तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को उसके चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और एफआईआईज के डेटा के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार के अंदर में किस तरह के जो ट्रेड्स हैं आपके देखने को मिल रहे हैं और बाज़ार के अंदर में किस तरह की जो स्ट्रेटेजी आपको बना करके जानी चाहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाज़ार के अंदर में मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ार के अंदर में जो है कल रात हमारे अमेरिका के मार्केट्स के अंदर में जिस तरीके का ट्रेड हुआ उसका रिएक्शन हमारे बाज़ारों के अंदर में किस तरीके का आपको देखने को मिला है। अभी हमारे निफ्टी तकरीबन 17,000 के पार ट्रेड करता हुआ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं 17,060 के आसपास में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक फ्लैट ट्रेड हुआ था और मार्केट के अंदर में इन दिनों जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक वोलेटाइल ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो बाजार के अंदर में बड़ा एक रिस्क एक क्रिएट हो रहा है कि अमेरिकन मार्केट्स हर दिन कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाज़ारों को भी टिकना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आई हुई न्यूज़ है। यूएस शेयर मार्केट मिक्स्ड एट अ क्लोज ऑफ ट्रेड। डाउ जोन्स जो है तकरीबन आधे परसेंट के आसपास 1/4% के आसपास में जो है वोलेटाइल होकर के जो है क्लोज हुआ। अब इसके अंदर में आप कुछ एक रीजंस देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो कंज्यूमर गुड्स और जो यूटिलिटी सेक्टर्स हैं, जो कंजम्पशन वाली जो कंपनीज है, उनके अंदर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिजल्ट्स के अंदर में लॉसेस कंपनियों को यूएस मार्केट के अंदर में उठाने को मिले कहीं ना कहीं पर। एक फैक्टर तो आपको ये देखने को मिलेगा और दूसरा फैक्टर आपको जो देखने को मिलेगा वो इन्फ्लेशन का मिलेगा, जो आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक वोलेटाइल ट्रेड इन दिनों देखने को मिल भी रहा है। तो इस कारण जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जो है कमजोरी जो हो रही है उसका नतीजा आपको भी जो है भुगतना पड़ रहा है। तो जो हमारे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गिरावट आ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमारे बाजारों के अंदर में भी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि तकरीबन महीना भर पहले हम लोग 18,000 के पार ट्रेड कर रहे थे और अभी आप लोग 17,000 के भी नीचे जा चुके थे। 16,700 के करीब आप लोग ट्रेड कर रहे थे। बट बाजार जैसा कि थोड़ा बहुत आपके जो है शॉर्ट कवरिंग आई जाती है तो उसकी वजह से 17,000 के पार आप लोग अभी इस वक्त टिकते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए कि अभी आप लोग यहाँ पर 17,000 के पार आप लोग इजीली टिक रहे हैं। सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि बाजार के अंदर में अब आप क्या 17,000 का एक बेस फॉर्म करके आप फिर से 18,000 18,500 के लिए जा रहे हैं या फिर आप नीचे में आप लोग 16,500 और 16,000 के लिए जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको चार्ट्स पर लेकर के चलते हैं कि निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में किस तरीके के पैटर्न्स आपको देखने को नजर आ रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपके लिए जो है 1 मिनट का चार्ट है। अब 12 तारीख को किस तरीके की ओपनिंग हुई है बाजार के अंदर में, आप एक चीज समझिए। तकरीबन आप लोग ओपन हुए हो यहाँ पर 17,000 के लेवल्स के करीब। 17,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग 16,700 के करीब थे, आपको उसी वक्त माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए थी कि अगर आप लोग 17,000 पार करेंगे तो आप लोग न्यूट्रल हो जाएंगे बाजार पर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट एटलीस्ट जो न्यूट्रल है आप एटलीस्ट हो जाओगे कि बाजार में खरीदारी आ सकती है। तो बाजार कहीं ना कहीं पर आज 17,000 के पार जो है ओपन होने में जो है एक तरीके से सक्सेसफुल हो गया। बट यहां पर खुलने के बाद में जो हमारे बाजारों के अंदर में एक हल्की फुल्की सी खरीदारी आई और आप ऊपर में एक बार के लिए आप तकरीबन 17,100 के करीब आप लोग पहुंचे। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जब आप लोग 17,100 के करीब आप जब पहुंचे तो यहां से फिर से जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आपको यहां पर से देखने को मिली और आपने नीचे में फिर से आपने जो है 16,960 के लेवल्स आप लोगों ने नीचे में ब्रेक किए। तो एक बात तो क्लियरली आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंट्राडे में आपने आज किसी भी हालत में 16,960 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। आप ऑन एन एवरेज से 17,000 के लेवल्स मान लीजिए और ऊपर में आप लोगों ने अभी तक 17,130 के लेवल्स को अभी भी आपने ब्रेक नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा इन चार्ट्स को थोड़ा सा और आपको ब्रॉड करके दिखा देता हूं। अभी देखिए आप यहां पर आप कंटिन्यूअसली एक रेंज के अंदर में फिर से आप अभी भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट आप लोगों ने अभी तक 17,100 के जो लेवल्स थे वो आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने जो है ऊपर में ब्रेक नहीं किए और नीचे में आप लोगों ने अभी भी जो है 17,000 के लेवल्स को
सही तरीके से अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो आपको जो इंट्राडे पर यहां पर क्लियरली एक विजिबिलिटी मिल रही होगी कि जब तक 17,200 ऊपर में, 17,100 को मैं रेजिस्टेंस नहीं मान रहा, मैं एक सेंटिमेंटल एक रेजिस्टेंस लेकर के चलता हूं 17,200 का। जब तक बाजार 17,200 के ऊपर नहीं जाता, आप बाजार के अंदर में आप अभी भी खरीदारी नहीं करेंगे। अभी ये मैं आपको चार्ट्स के थ्रू बता रहा हूं। अभी हम लोग ऑप्शंस के डेटा को भी थोड़ा सा जो कंबाइन करके देखेंगे। नीचे में आप लोगों के लिए जो है 17,000 का लेवल है। जब तक 17,000 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं होता, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मिनट का चार्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। 5 मिनट के चार्ट्स पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि कल आपको ये पैटर्न आपको देखने को मिला होगा। ये देख लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूं। ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न है। आप ये देख लीजिए, यहां पर ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। मैं सारे स्ट्रक्चर आपको जो है यहां पर लाइव बना करके दिखाता हूं। ये देख लीजिए, अब इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर में आप एक चीज गौर करिए कि तेजी जो है आपकी वो लगातार कम हो रही थी। आप ये देख लीजिए, ये आपकी जो स्ट्रेंथ थी मार्केट के अंदर में, ये कंटिन्यूसली कम हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि आपने यहां पर से आकर के इसको ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेकडाउन की भी एक खास बात है। आप एक चीज समझिए कि यहां पर आपको एक डब्ल्यू का एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। इसे हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं। और इस डबल बॉटम की जो खास बात है वो आप देखिए कि यहां पर इसका एक जो हाई बनता है वो बनता है 17,045 पर, और इसका जो एक बेस बनता है वो बनता है 16,960 पर। तकरीबन 100 पॉइंट्स का आपका जो है एक रेंज निकल करके आता है। तो ये चीज क्लियर है कि 17,000 के पार अगर आप टिकोगे तो तकरीबन 100 पॉइंट की तेजी आपके पास में आएगी, जो तकरीबन 17,150 के आसपास की आपको बनती है। तो आपकी अभी भी तेजी 17,150, 17,200 तक आ सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आपके 5 मिनट के चार्ट्स के आधार पर। अब मैं आपको थोड़ा सा अब इन चार्ट्स को ब्रॉड करके देखूं 5 घंटे के चार्ट्स पर। अब एक 5 घंटे के चार्ट्स पर आपको एक ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। ये देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूं कि बाजार जब कहीं ना कहीं पर 17,500 के पार रहता है तो 17,500 के पार जाकर के ये 18,200 तक चला जाता है। आप ये देख लीजिए यहां पे। तो कहीं ना कहीं पर मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहां पर हमारे 17,500। अगर आपको बाजार में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, आपको बिल्कुल भी जो है बाजार में जोखम नहीं लेना, तो आप 17,500 के पार ही खरीदारी करिए। अभी बाजार के अंदर में बिल्कुल भी खरीदारी मत करिए। बट अगर आप एक छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं 17,200 तक के लिए। पर अगली जो तेजी है आप 17,500 के पार ही करिएगा, ठीक है। तो चार्ट्स के अंदर में मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो ट्रेडर्स बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो 17,500 के पार ही खरीदारी करिए, केवल और केवल 17,500 के बाद, ताकि आप इस रेंज में एटलीस्ट आप एंटर कर जाएं। और अगर आप जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप लोग अभी ट्रेड कर सकते हैं 17,200 के टारगेट के लिए। रही बात शॉर्ट की कि शॉर्ट कब करेंगे, 17,000 के नीचे अगर आपकी क्लोजिंग हो जाए तो आप लोग शॉर्ट करिएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन आपको शॉर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके पैरामीटर्स, उसके जो रीजंस है मैं आपको आगे बता दूंगा। बट आपको बाजार के अंदर में करना लॉन्ग ही है। लॉन्ग कब करना है, जब 17,500 के पार आप निकल जाएंगे। ये मैंने बताया आपको जो आपके निफ्टी के चार्ट्स है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आपके यहां पर एफआईआईस के डेटा पर कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं। अब एक चीज समझिए आपकी बाजार के अंदर में कल आपके 11 तारीख को क्या हुआ था। 11 तारीख को क्या हुआ था, आज 12 तारीख है। आप ये देख लीजिए 11 तारीख को आपके निफ्टी के अंदर में यहां पर आपको करेक्शन देखने को मिली। 17,200 से लेकर के आप लोग 17,950 के करीब तक आप लोग जो है नीचे में पहुंचे। तकरीबन 200-250 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिली। और एफआईआईज ने क्या करा, एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर में तकरीबन आप ये देख लीजिए 11 तारीख को 4,500 करोड़ की कैश के अंदर में सेलिंग करी है। आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि ये इतनी ज्यादा बड़ी सेलिंग है कि बाजार को ऊपर ना टिकने के लिए अकेले एफआईआईज ही काफी है। और ये सेलिंग कंटिन्यूसली आपकी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए 2,500 करोड़ की सेलिंग आपकी 7 तारीख को थी, 10 तारीख को 2,200 करोड़ की सेलिंग, और 11 तारीख को डायरेक्ट 4,500 करोड़ की सेलिंग। और याद रख लीजिए 17,000 के पार आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा एक और बात कि जो डीआईआईज है इन्होंने कैश के अंदर में 2,500 करोड़ की खरीदारी करी। दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो भी तकरीबन 2,500 करोड़ की सेलिंग आपकी बन करके नजर आती है। अच्छा एक और बात कि कैश के अंदर में जहां पर एफआईआईज ने 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है, आपके स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 1,600 करोड़ की सेलिंग करी है बिना किसी हेजिंग के। तो तकरीबन 6,000 करोड़ की सेलिंग आपकी यहां पर बनती है।
इसके अलावा इंडेक्स के अंदर में आपको 1000 करोड़ की सेलिंग नजर आएगी। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरी बात कि हम लोगों ने जो भी 5 घंटे के चार्ट्स पर बोला कि जब तक 17,500 आपके पार नहीं होता, आपको किसी भी तरीके की जो है खरीदारी यहां पर नहीं करनी है। 17,500 के पार निकलने के बाद ही आपको लॉन्ग्स बनाने होंगे, चाहे आप किसी तरह के शेयर्स खरीदें, चाहे आप निफ्टी के अंदर में खरीदारी करने वाले हो, चाहे बैंक निफ्टी में खरीदारी करें, खरीदारी आपको 17,500 के पार ही करनी है। तो एफआईएस का रेट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहीं से सीधा ऑप्शन चेन की तरफ में। अभी आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा है। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। 17,000 की स्ट्राइक प्राइस, 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जरा गौर करिए। 2.25 लाख पुट राइटिंग के लॉट खड़े हुए हैं, ठीक है, 2.25 लाख पुट राइटिंग के लॉट खड़े हुए हैं। जरा सा 17,000 के नीचे झांकिए आप, 16,900 पर आपको सिर्फ 1,37,000 पुट राइटर के लॉट हैं। फर्क कितने पुट राइटर का आ चुका है? तकरीबन 1 लाख पुट राइटर के लॉट का फर्क है। और जुड़ कितने रहे? आपके 78,000 के करीबन ही लॉट्स जुड़ रहे हैं। तो 1 लाख लॉट आपके नीचे में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये कि 17,000 आपके ब्रेक नहीं होंगे। एक और आप चीज समझिए, 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज तकरीबन 1,35,000 लॉट जुड़े और 16,900 पर कितने जुड़े? तकरीबन 78,000 जो है पुट राइटिंग के लॉट। तो आधा बाजार जब निकल चुका है तो 70,000 पुट राइटर के लॉट अब जुड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि 17,000 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे कॉल राइटर्स में ज्यादा कोई खरीदारी हो भी नहीं रही है। तो 17,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आप जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि 17,000 का एक सपोर्ट लेकर के बाजार बार बार बाउंस भी कर रहा है। हालांकि देखिए 17,200 के करीब एक हर्डल आएगा, खरीदारी 17,500 के पारी आपको करनी है। 17,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके सामने आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखिए 18,000 आपके जो है कॉल राइटर्स की कवरिंग आ रही है। तो आपको ये चीज क्लियरली नजर आ गई होगी बात कि 17,200 के पार मैं अभी भी जो है यहां पर एग्रेसिवली लॉन्ग क्यों नहीं हो रहा हूं। अच्छा, एक और बात कि 17,500 पर आप ये चीज समझिए कि तकरीबन आपके 1,90,000 लॉट खड़े हुए हैं और ये भारी भरकम लॉटिंग इजीली आपके ब्रेकेबल नहीं है। इसके अलावा जो आपकी पुट राइटिंग है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए 17,300 के पार आपके सब जगह पर आपके जो पुट राइटर्स हैं वो कवरिंग शो कर रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है कि 17,500 के पहले आपको बाजार में खरीदारी नहीं करनी है अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो तो आप अभी खरीदारी कर सकते हो, बट आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो 17,500 के पार ही आप खरीदारी करिए। ये मैंने आपको बताया ऑप्शन चेन का डेटा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं डायरेक्टली यहां पर अमेरिकन मार्केट्स की तरफ। देखिए ये आपके डॉ जोन्स है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे आपके नेक्स्ट डे सुबह एशियन मार्केट्स और दिन को आपके यूरोपियन मार्केट्स वैसे ही ट्रेड करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट्स में जब गिरावट आएगी तो आप कैसे पॉजिटिवली ट्रेड करेंगे। और आप एक चीज समझिए, ये आपके ईयरली चार्ट्स हैं और ईयरली चार्ट्स पर कंटिन्यूसली आपके जो है एक कमजोरी का एक पैटर्न आपको यहां पर अमेरिकन मार्केट्स में नजर आ रहा होगा। अब कहीं ना कहीं पर आपके यहां से खरीदारी शो हो सकती है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में। आप इस जगह पर टच करने वाले हैं तो अच्छी तरीके से कान खोल के आप इस बात को समझ लीजिए कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में खरीदारी आ सकती है। आप एग्रेसिवली शॉर्ट मत करिए। 17,000 के ऊपर आप ट्रेड भी कर रहे हैं और अमेरिकन मार्केट्स में भी सपोर्ट आ सकता है। बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिए। आपको करना है तो आप लॉन्ग करिए 17,500 के पार। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं बार बार आपको इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। अब मैं एक बार आपके लिए ये सारा डेटा जो है कंबाइन करके आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हमारे निफ्टी के चार्ट्स। निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपके जो है 17,500 के लेवल आपके ब्रेक नहीं होते आप फ्रेश खरीदारी बाजारों के अंदर में मत करिए। 17,500 के पार ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। निफ्टी के चार्ट्स क्लियरली बताते हैं। एफआईज का रेटा क्लियरली है 4,500 करोड़ की कैश में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ की सेलिंग, इंडेक्स के अंदर में 1,000 करोड़ की सेलिंग। 17,500 आपके अभी भी शॉर्ट बनेगा यहां पर आपको खरीदारी 17,500 के पार ही करनी है, ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको बता दी, अमेरिकन मार्केट्स लॉन्गर टर्म के अंदर में जो है कमजोर है, खरीदारी आ सकती है यहां से, पर आपको 17,500 के पार ही निफ्टी जब चला जाएगा तब ये खरीदारी करनी है। ऑप्शन चेन के अंदर में मैंने बता दिया कि 17,000 के नीचे जाता हुआ मैं बाजार को अभी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं। 17,000 आपका सपोर्ट है। आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आप लोग अभी खरीदारी कर सकते हैं 17,200 के लिए, पर सही तरीका तो यह है कि बाजार में आप खरीदारी तब करें जब आपके 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, आपके जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है
जब ये आपके ब्रेक हो जाएंगे तब आपको यहां पर खरीदारी करनी है, क्योंकि 17,500 जब ब्रेक हो जाएगा तब आप लोग सीधे 18,000 के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। तो बाजार में ओवरऑल अभी आपको कोई भी खरीदारी नहीं करनी है, 17,500 के लेवल्स को आप पार हो जाने दीजिए बाजार के अंदर में। तो हमारी जो एनालिसिस है वो क्लियरली यही कहती है कि अभी आपको कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, 17,500 पार हो जाने दीजिए, आप आराम से खरीदारी करिएगा। 18,000 18,200 भी निफ्टी में फिर से आएगा। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का एकमात्र तरीका होता है। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ही हम लोग नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंस के साथ में अगले वीडियोज़ लेकर के आते हैं। तो वीडियो के अंदर में आज बस इतना ही। धन्यवाद।